आपको निश्चित करने के लिए आए हैं, कंफर्टेबल करने के लिए आए हैं कि आपकी जीत पक्की है। आप जीतोगे, 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। और ये मिलाने के लिए हम आपको जिताने के लिए सारे लोग कृत संकल्प है। कई लोग कहते हैं आप हर बार आते हो, कहते हो 2 महीने में होता नहीं है, तो आप क्यों कहते हो? हम जो कहते हैं वो जो उधर से संकेत मिलते हैं उस हिसाब से हम कहते हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलते, हो सकता है अगला वाला हमसे झूठ बोल रहा हो, समझ में आएगा? अनुरूप हम आपको बोलते हैं कि हमारा काम जल्दी होने वाला है। अब अगले वाले ने नहीं किया तो आप उसको तो पूछने जाते नहीं, आप हमको पूछते हो, बराबर है। लेकिन ये बात सही है, गवर्नमेंट आपको अच्छा देने की कोशिश कर रही है। मंत्री जी ने कहा है कि आपको जो आपकी मंशा हो उस तरह से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये प्रॉब्लम को हम हरदम के लिए खत्म करना चाहते हैं। अगर हम इंटरिम रिलीफ देंगे, 3,000 रुपए देंगे, फिर 2 साल बाद आप खड़े हो जाएंगे, ये कम है। इसलिए हम आपकी पेंशन में साल में 2 बार वृद्धि हो, इस प्रकार का विषय हम करने वाले हैं। ऊपर बात समझ में आ रही है? क्या करें, लाइट इतने ज्यादा है कि आप लोग मुझे दिखते ही नहीं। मुझे आपको ऐसे देखता हूँ और मंत्री जी को भी ऐसे देखता हूँ, ना आप दिखते हैं ना मंत्री दिखते हैं, परेशान हूँ। मुझे राममूर्ति जी ने, सूर्य नारायण मूर्ति जी ने कुछ पॉइंट लिख के दिए। उनका कहना है कि लोगों के मन में ये शंका है, इसके बारे में आप बात करो। और मैं भी बात करता हूँ तो शायद यही बात करता, तो इसलिए मैं उनका पेपर जो उनके पॉइंट्स है वो देख रहा हूँ। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपको बुलाया था, उसका रिपोर्ट हुआ, उसमें क्या हुआ? तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुलाया था, हमारी विटनेसेस ली थी, पूरे मुद्दे लिखे थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन सचिव वगैरह वही रहते हैं, विषय परमानेंट रहता है। तो उसका रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट में सबमिट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि ये पेंशन तुरंत इसमें सुधार आना चाहिए और अच्छी सम्मानजनक पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का रिपोर्ट है जो हमारे पक्ष में। समझ में आई बात? अब तक आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ईपीएफओ, उन चर्चाओं की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का रिपोर्ट है जो हमारे पक्ष में। समझ में आई बात? फिर उन्होंने लिखा है कि भाई अब तक आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ईपीएफओ, उन चर्चाओं में क्या हुआ? आवाज आ रही है? तो उन चर्चाओं में प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 2 बार मिले। दोनों बार उन्होंने आधा घंटा हमको समय दिया, और आधे घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील विषय है, और इसमें जल्दी निर्णय होना चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो। दूसरी बार जब हम मिले तो मैंने बोला सर आपने पिछली बार कहा था होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये, हम लोग थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, हमें ये विषय समझाया कि ये डेमोक्रेसी है, मैं राजा नहीं हूँ। डेमोक्रेसी में कई कमेटियां होती है, समितियां होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उन सबका समाधान होने के बाद फाइल मेरे पास आएगी, तब मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो उनके पीएम के राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा
करना है, यहाँ तक की सिंसियरिटी है। लेकिन हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी, आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी जानते हैं, आईएएस अधिकारी बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू और नन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, जानते हैं ना बाबू? तो ये सारे बाबू मिलके खिचड़ी पकाते हैं। अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी हुई, ट्रेनिंग अभी तक आईएएस अधिकारियों को चल रही है। वो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी भी विषय को ना कैसे कहें। आपको मालूम है, एक किसी का अर्जी था, बाबू ने बोला तुम्हारा काम कर दूंगा, पैसे दे देना। वो बोला मैं पैसे दे दूंगा, काम कर दो। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं मिले, नॉट अप्रूव। ये बंदा घबरा गया, बोला सर ये पैसे दे दो लेकिन काम करो। तो उसने एनओटी के आगे में ई लिखा, नोट अप्रूव। समझ रहे हो? तो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो नॉट अप्रूव का नोट अप्रूव करती है। और वहां अभी आप तहसील ऑफिस में जाते होंगे तो एक फाइल को धक्का मारने के लिए कई सौ रुपए का धक्का लगाना पड़ता है, बरोबर? तब वो एक टेबल से पड़ोस वाले टेबल में जाती है, फिर उसके बाद दूसरे टेबल में जाती है। ऐसे करते करते हमारे 10 साल निकल जाते हैं और फाइल धक्का खाते रहती है, बराबर है? छोटे विषय में मतलब अगर इतना डिले है, क्या पैसों का विषय नहीं है, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे या आपको बोल रहे हैं, लेकिन धक्का मार की जो व्यवस्था है, स्लो मूवमेंट, जो जड़त्व, जो गुरुत्वाकर्षण उसमें है, जो जड़त्व है, जड़त्व वो इतना भयंकर है कि उसकी वजह से ये काम अभी तक डिले हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय नरगुण सर ने, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है, अभी होने में है। अब बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बातें हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हुई है, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से 4 बार हमारी मीटिंगें हुई है, प्रेजेंटेशन हुए हैं। आदरणीय हमारे लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री के साथ तो दर्जनों मीटिंग हुई है और ये सब होके प्रेजेंटेशन हुए हैं उनके अधिकारियों के सामने। ईपीएफओ के साथ कितनी मीटिंगें हुई है। अभी सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे है। जैसे वीरेंद्र सिंह सर ने कहा है वो बात सही है, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहते हैं कि विषय खत्म। सभी जो ट्रेड यूनियन है वो सभी का हमें अभी सपोर्ट है। कोई 3,000 मांग रहा था, कोई 9,000 मांग रहा था, कोई कुछ भी मांग रहा था, कोई बोलता था नहीं दे सकते, वो सभी आज 7,500 और महंगाई भत्ता की बात कर रहे हैं। रहा सवाल वीरभद्र सिंह जी का, उन्होंने कहा कि भाई ये 7,500 की मांग अभी बढ़नी चाहिए। मैं ये कहता हूं सर आपको कि भागते भूत की पहले लंगोटी ले लो, बराबर है? जो भूत भाग रहा है उसकी पहले लंगोटी तो लो, थोड़ा हमें शक्ति मिल जाए, फिर आगे भी हम बंद नहीं करने वाले दुकान। पहली बात तो दुकान नहीं है, लेकिन जो भी हमारा संघर्ष है वो चलता रहेगा, अन्याय के विरुद्ध चलता रहेगा और हम सब लोग लड़ते रहेंगे। संगठन डेमोक्रेटिक संगठन, इसके लिए कलकत्ता में 1 तारीख को जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे पूरे राज्यों से आएंगे, वहां डिसीजन होंगे और वहां भयंकर डिसीजन हो सकते हैं। वहां रास्ता रोको का डिसीजन हो सकता है, वहां जेल भरो का डिसीजन हो सकता है, वहां ईपीएफओ पे हल्ला बोल हो सकता है, वहां सार्वजनिक आत्मदहन भी हो सकता है। गालियां नहीं बजी अभी, डर गए क्या? अगर ऐसी बात आई और सार्वजनिक आत्मदहन, सामुदायिक आत्मदहन करने की बारी आई तो उसमें मैं सबसे पहले रहूंगा। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता,
हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मंजूर है? मंजूर है? और इसी राह पे हमें चलना है। अगर जेल भरो होगा तो इनके जेल में जगह नहीं बचनी चाहिए, बराबर। अगर रास्ता रोक होगा तो जब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, जब तक जबरदस्ती कोई हमें लेके नहीं जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में होगा, तेलंगाना में होगा, होगा। ये किधर का लोग है, इधर आवाज नहीं आ रही है, ये कर्नाटक में है क्या? होगा। तो फ्यूचर प्लान सब डिसाइड होगा। अब इन्होंने कहा रिलायबल यूट्यूब। अब यूट्यूबर ऐसे हैं कि उनको कोई भी चेक नहीं कर सकता। वो तो प्रधानमंत्री जी को भी गाली लेके भागते हैं, कोई नहीं कर सकता, बराबर। कुछ भी दिखाते हैं, आप देखते रहो और सोचते रहो ये सच है कि झूठ है। हमारे बारे में भी वही है। एक यूट्यूबर ने ये दिखाया कि मोदी जी मुझे हार पहना रहे हैं, एक ने ये दिखाया मैं उनकी कॉलर पकड़ रहा हूँ। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, छोटे लोग हैं, हम कहाँ यहाँ तक जाएंगे। लेकिन यूट्यूबर को पैसा कमाना है, और जहां मैंने उनकी कॉलर पकड़ी है वो वीडियो 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। यहाँ पर खतरनाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल में 3 चैनल ऐसी है जिसको आप विश्वास रख सकते हो। अभी इन्होंने लिखा है कि भैया जो देते हैं सरकार ले लो सर, इसमें लिखा है, तो हम वही करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है 4,500 महंगाई भत्ता, लेकिन उन्होंने बोला अभी 3,000 ले लो। हम भी 3,000 ले लेंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे, बराबर। हमारी चारों मांगे हम पूरी करवाने में लगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी और हायर पेंशन के मामले में भी जो भी हमारी मांगे है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, और 2014 से पहले, 14 के बाद, एग्जाम्प्टेड, नॉन एग्जाम्प्टेड, ऑल दिस नॉनसेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हायर पेंशन का पूरा हमारा बेनिफिट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। आज तक ईपीएफओ का सुधार कैसे होते हैं? हमने जब मीटिंग की, ईपीएफओ का टेबल बजाया, तो उसके एक असिस्टेंट एडिशनल ईपीएफओ ने कुछ लेडी है, उसने कुछ बुरा भला कहा, तो हमने उनको सीधा मंत्री जी के सामने कहा, गुड़ भर के आया करो, ऐसी बात नहीं करते, आपको हमारी शक्ति मालूम नहीं है। तब वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। मैंने बोला मुनीम जी, पैसा मेरे बाप का है, तुम मुनीम हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो मेरे बाप की तिजोरी में है, तुम तो सिर्फ कैलकुलेटर हो, बराबर है। और अभी वो कहते हैं हमारे पास पैसों की कमी नहीं सर। अभी जो भी निर्णय सरकार लेगा, हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसका पैसा है भाई? हमारा है। तो ये हमको मालूम है, उनको ये मालूम है कि हमको मालूम है। अभी ये निर्णय जो फाइनली हमारी बात मंत्री जी से हुई थी, हमने उनको इवन फाइनेंस मिनिस्टर जी को भी हमने बोला था कि कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, अगर 8.33 में दे सके तो 5% दे, कुछ पैसा ईपीएफओ दे जो हमारा ब्याज है पूरा दे, और कुछ पैसा हम देने को तैयार है। तो बोले तुम क्या बोल रहे, तुम तो मांग रहे हो। हमने बोला ये अब तक का दिया, किसने दिया है? हमने दिया ना। हमने बोला जो हमारा 8.33 काटते हो तो पूरा 12% काटू मालिका, बराबर। जवानी में हमें 2-4 रुपए ज्यादा बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं। बुढ़ापा हमारा खराब हो रहा है, तो हमसे बोलो हमारी सीमा 15,000 की 25,000 करो। ये सब अभी तय हो रहा है और जल्दी ही हमारा निर्णय होगा।
ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, उसको आपको सुधारना चाहिए। उसके ऊपर काम चल रहा है, कल वो भी हमारा काम होगा। इतना ही कहता हूँ, ज्यादा देर नहीं है, घड़ी में बराबर 1 बज रहा है और अभी मैं अपनी ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये राहुल साहब को तो पेंशन है, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने पेंशन लो, आइश करो, मजे करो। अब तो ये ऐसे होता है ना। लेकिन एक है, हर रिलेशन में स्वार्थ नहीं देखा जाता। प्यार में, ममता में, राष्ट्रभक्ति में कभी हिसाब नहीं किया जाता। इसका मतलब हम कौन से जाति के, कौन से धर्म के, कौन से डिपार्टमेंट के मालूम नहीं, हम सब सब भेजे हम सब हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठेगा तो दुखेगा नहीं तो आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। तो मेडिकल फैसिलिटी मांग रहे हो, बराबर है। देश भारत हमारा कहना है कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। तो उस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है। इसलिए नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत।